हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम चरितमानस। जय श्री राम जी की जय हो। हरि ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपने जीवन में ना जो हमारे पुस्तकें भगवान से मिली है हमें, जैसे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, ठीक है, श्री रामचरितमानस, इनको आप अपने जीवन में ज़रूर पढ़ा करो। इससे क्या होगा, आपको ना एक अच्छा मार्ग मिलेगा आपके जीवन में। एक बार आप श्री रामचरितमानस को अपने डेली जीवन में ना रोज़ इसे पढ़ना शुरू कीजिए। उसकी चाहे 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, पर ज़रूर पढ़िए। आपका जो अंदर की जो विश्वास है ना एक चीज़ के लिए, वो पक्का भी होएगा और आपका दोस्ती भी होएगी भगवान से। अच्छा मार्ग भी मिलेगा आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप पहले किस मार्ग में चल रहे थे, आप किस मार्ग में आपको चलना चाहिए। श्री रामचरितमानस, आप सभी कभी भगवान के पास बैठा करो। रोज 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, पर बैठो जरूर। आपको पता चल जाएगा, आप सवाल करो कि हमारी जो जीवन है उसके कर्ता धर्ता कौन है। आप रोज बैठोगे भगवान के साथ, उनसे चाहे बातें करो, चाहे आंख बंद करके उनका ध्यान करो, चाहे उनको 10 मिनट उनको ही देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि जो आपके जो जीवन है उसके शैली जो है, जो कर्ता धर्ता है वो कौन है। किशन राम ही तो है वो। आप जो सांस ले रहे हो, एक सांस तक भी ले रहे हो, जो आप उन पे भी सिर्फ उनका ही हक है। उन्होंने ही आपको दे रखी है, तभी आपका जो जीवन है जो चल रहा है। किशन राम ही तो है जो जीवन चला रहे हैं। अगर आप भगवान पे विश्वास बनाओगे ना, भगवान पे विश्वास बनाओगे, तो आपके लिए इतने मार्ग खोल देगा, इतने रास्ते खोल देगा। चाहे आप किसी भी कष्ट में फंस जाओ, चाहे आप किसी भी मुश्किल में फंस जाओ, आपके लिए वो रास्ते खोल देगा। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे रास्ते खोलेगा आपके लिए वो। उस पर बस विश्वास रखो। आप रामचरितमानस पढ़ा करो, सुना करो, बहुत अच्छा है ये आपके जीवन के लिए। जो आप सांस ले रहे हो उस तक के लिए, क्योंकि सब चीज पे हक है, सिर्फ किशन राम जी का ही हक है उन पे। श्री राम जी की कथा बताई गई है श्री रामचरितमानस में, इतनी अत्यंत सुंदर है ना वो। आप पढ़ोगे, जब सुनोगे ना उसे, आपका जो मन है ना वो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जो आपके जो कष्ट हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। श्री राम जी का राज्याभिषेक इसमें बताया गया है, वो इतना सुखदायक है। आप उसे पढ़िएगा, सुनिएगा जरूर। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो हमारे कर्म है, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, उनको देने वाले भी हमारे विधाता ही हैं। जो हमारे अच्छे कर्म होंगे, जो हमारे बुरे कर्म होंगे ना, वो भी हमारे विधाता ही हमको उसके अनुसार हमें परिणाम देंगे। जो श्री राम जी को, किशन जी को नहीं मानते ना, उन्हें तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। वो अपने सपने में भी जीवन में खुश नहीं रह सकते कभी, ना कभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना अच्छे रास्ते पे भी नहीं चल सकते वो। श्री राम जी तो आपके मन में जो चल रहा है ना, वो सब कुछ जानते होते हैं। उनको विश्वास करके अपना बना लो उन्हें हमेशा, फिर देखो वो आपके लिए क्या नहीं करते। वो आपके लिए सारे रास्ते खोल देंगे। बस आप एक बारी उन पे विश्वास करके देखो। अब मैं आपको श्री रामचरितमानस का अयोध्याकांड आगे पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। इसको आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसका आप लोग आनंद लीजिएगा। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में
ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर हम तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों और को कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझ पे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुक्तों को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री राम जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख सम्मान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा, यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे
भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ब्रह्मा नारायण नमः। ओम नमः नारायणाय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम। हरे कृष्णा हरे रामा।